अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने शो हो रहा है। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल 1 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल डाटा। और नीचे जो है मुख्तलिफ इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। ड्रा कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईच केस। तो हम सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्मेशन बना लेते हैं और फिर इस पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय u प्लस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल 1। इसमें x आपने कंसीडर करना है वो एस टी पे, y भी और u भी s और t का फंक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन dx ओवर u लिख लेंगे, जैसा हमारे पास प्रोसीजर है। dy ओवर 1 लिख लेंगे, du ओवर 1 लिख लेंगे। अटैच कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखते होते हैं। पहले दो का कंपैरिजन किया, dx ओवर u इक्वल dy ओवर 1 क्या आया, dy ओवर 1 du ओवर 1 की इक्वल आया और dx ओवर u जो है du ओवर 1 की इक्वल आ गया। अरेंज करेंगे सेपरेशन और इंटीग्रेट करने के बाद x इक्वल्स टू u y आ गया। इसी तरह सेकंड को u इक्वल y आया, थर्ड को u स्क्वायर ओवर 2 इक्वल x आ गया। आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। u y ओवर x को c1 का नाम दे देना, u माइनस x ओवर y को c1 का नाम दे देना। दोनों तरह से ये किया जा सकता है। x माइनस u y को c1 का नाम देना। तीसरी एक और फॉर्मेशन, आप जिस तरह से चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट को u माइनस y c1, u ओवर y c1 आ गया। ये दोनों वैल्यूज जो है ना कांस्टेंट 1 के लिए यूज करनी है, दो बहुत तरह से सॉल्व होंगे। और तीसरी को आप c2 का नाम देंगे, u स्क्वायर ओवर 2 माइनस x इक्वल c2 के। अब पहली कंडीशन यूज करते हैं। यूजिंग x s एज इट इज, t की जगह 0 तो आपके पास u s आ जाएगा। y विद t इक्वल टू 0 इक्वल टू 2s और u जो है विद t इक्वल टू 0 s की इक्वल। जब ये इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x आ जाएगा आपके पास टा स्क्वायर ओवर 2 प्लस टा s प्लस s, y आ जाएगा टा प्लस 2s और u आ जाएगा टा प्लस s या t प्लस s। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसके भी आपके पास 2x माइनस 2y प्लस y स्क्वायर ओवर 2 इंटू y माइनस 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड कंडीशन यूज करें तो आपने t की जगह 0 तो x s स्क्वायर पुट करना है, t की जगह 0 तो y 2s और t की जगह 0 तो u s की इक्वल। तो आप जब आप वैल्यूज पुट करेंगे प्रीवियसली तो आपके पास x आ जाएगा टा t स्क्वायर या टा स्क्वायर ओवर 2 प्लस टा s प्लस s स्क्वायर, y आ जाएगा टा प्लस 2s और u आ जाएगा टा प्लस s के। एंड y माइनस s का स्क्वायर 2x माइनस s स्क्वायर इज सेट ऑफ पैराबोला। रिक्वायर्ड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। तीसरी कंडीशन जब आप यूज करेंगे ना तो t की जगह 0 पुट करना है तो x आपके पास s स्क्वायर ओवर 2 आपने यूज करना प्रीवियसली जो मेन इक्वेशन निकाली है हमने। y आ जाएगा, उसमें आपने t की जगह 0 पुट करना तो s की इक्वल और u t की जगह 0 तो s। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे प्रीवियस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x आ जाएगा हाफ ऑफ टा प्लस s का स्क्वायर या t प्लस s का स्क्वायर, y इक्वल u और t प्लस s की इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y विद मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से माइनस x u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से इक्वल टू 0 कंटेनिंग द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर u इक्वल y डज नॉट एग्जिस्ट। हम दी गई इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मेशन के मुताबिक dx ओवर y dy ओवर माइनस x आ जाएगा du ओवर 0। कंपैरिजन किया, dx ओवर y dy ओवर माइनस x की इक्वल, dx ओवर y du ओवर 0 की इक्वल और इसी तरह से dy ओवर x को du ओवर 0, मतलब तीनों का कंपैरिजन 3 बार किया है। इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 माइनस y स्क्वायर ओवर 2 की इक्वल और du आ जाएगा 0 की इक्वल। हेंस वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको अरेंज करके c1 की इक्वल और u आ जाएगा c2 की इक्वल। अब गिवन ये है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह आपने a पुट करना है और u की जगह y। तो जब आप ये यूज करेंगे डिफरेंट है, इनिशियली कर्व विल बी कैरेक्टरिस्टिक एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका जो है वो सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपने ओडी पढ़ी है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द काशी प्रॉब्लम x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। जब y इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेगा तो आपके पास u जो है वो अप्रोच करेगा e पावर x को, मतलब y की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो u की जगह एक्स यूज कर लीजिएगा।
तो हम लिखते हैं जी, पहला पार्ट है ये 14 का, एक्स स्क्वायर यू एक्स माइनस वाई स्क्वायर यू वाई इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लिखा, डी वाई ओवर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, डी यू ओवर 0 लिख लिया। दो का कंपैरिजन किया, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी यू ओवर 0 लिखा, डी वाई ओवर माइनस वाई स्क्वायर डी यू ओवर 0। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी मर्जी है, दो का कंपैरिजन कर लीजिएगा। यू आपने रखना है एक में, तो -1 ओवर एक्स इसको इंटीग्रेट किया और 1 ओवर वाई इसको इंटीग्रेट किया और डी यू इक्वल टू 0। अब मुख्तलिफ तरह से C1 लिखा जा सकता है, लाइक 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई को भी आप C1 की को लिख सकते हैं। इसको मजीद सॉल्व किया तो x प्लस वाई ओवर एक्स वाई C1 आ गया, या माइनस वाई ओवर एक्स भी C1 की को लिखा जा सकता है, या x ओवर वाई भी C1 की को लिखा जा सकता है, या फिर x प्लस वाई भी C1 की, ये इसी की मुख्तलिफ फॉर्मेशन होगी। और u जो है वो C2 की इक्वल, hence we have u equal C2 f at C1, so u equal f at x plus y over xy। तो जैसे ही आपके पास y इंक्रीज करेगा तो u e पावर x में कन्वर्ट हो जाएगा, so we have u equals to exponential function of x plus y over x, xy over x plus y। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बी पार्ट प्रॉब्लम है आपके पास y u x plus x u y इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो आपके पास u इक्वल टू साइन x कंडीशन यूज करनी है। हमने दी गई इक्वेशन लिख ली, डी एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर एक्स डी यू ओवर 0 लिखा, डी एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर एक्स का कंपैरिजन किया, इसी तरह से डी एक्स ओवर वाई डी यू ओवर 0 का कंपैरिजन किया, डी वाई ओवर एक्स और डी यू ओवर 0 का कंपैरिजन किया। इनमें से कोई से भी दो सॉल्व कर लीजिएगा इंक्लूडिंग ये वाली इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर ओवर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 वाई स्क्वायर ओवर 2 और डी यू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया मुख्तलिफ फॉर्मेशन बन सकती हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 भी लिखा जा सकता है C1 की इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर C1 की इक्वल भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। और u आ जाएगा C2 की इक्वल। सो वी हैव u इक्वल्स टू C2 दैट इज फंक्शन ऑफ C1 f एट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप f एट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर f एट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इनिशियली कंडीशन यूज करेंगे, u की जगह साइन एक्सपोर्ट करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास u इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 के। और ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सी पार्ट सॉल्व द काशी प्रॉब्लम माइनस एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 1, और जब आप y की जगह 3 एक्सपोर्ट करेंगे तो u की जगह 2 एक्सपोर्ट करना है बाद में इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। हमने इक्वेशन लिख ली, प्रोसीजर अप्लाई किया, डी एक्स ओवर माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई डी यू ओवर 1 के कंपैरिजन किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई की इक्वल, और u की जगह माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स या u की जगह नेचुरल लॉग ऑफ वाई, दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई C1, दूसरा आ गया u प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स C2 और u माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई C2। u plus natural log of x C2 f at C1 that is function of natural log of x y, और secondly u minus natural log of y C2 की इक्वल या f at C1 that is function of natural log of x y के अरेंज करेंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो u minus natural log of x प्लस function of natural log of x y, और इधर जो है दूसरे को सॉल्व करें तो u इक्वल natural log of y प्लस function of natural log of x y आ जाएगा। इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास u आ जाएगा 2 टाइम एक्स वाई ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 लॉग ऑफ y ओवर 3x के। ये आपका आंसर होगा। ये पार्ट कितने हैं, आई जे काफ़ी ज़्यादा हैं, चलें हम इसी एक वीडियो के अंदर कर लेते हैं। तो डी पार्ट काशी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 2x ux प्लस x प्लस 1 uy इक्वल टू y, u की जगह 2y x की जगह 1। हमने दी गई इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिख के कंपैरिजन किया जैसे करते होते हैं। आफ्टर सेपरेशन x प्लस 1 ओवर x dx इक्वल टू dy आया। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x 2y की इक्वल, और दूसरों का कंपैरिजन किया तो नेचुरल लॉग ऑफ x 2u ओवर y की इक्वल, y स्क्वायर ओवर 2 इक्वल आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई u की। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाली को x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2y C1 की इक्वल, और 2u ओवर y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x C2 की इक्वल। इसी तरह से u माइनस y स्क्वायर ओवर 2 टाइम x प्लस 1 C2 की इक्वल। अब आप क्या करेंगे, u इक्वल इसको मजीद सॉल्व करेंगे, C2 की जगह f एट C1 लिखना है,
तो एफ एट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2y आ जाएगा। मजीद अरेंज किया बीच वाले स्किप करके, u इक्वल आ गया वाई स्क्वायर ओवर 2 टाइम एक्स प्लस 1 और प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2y की। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, u की जगह आपने 2y, x की जगह 1 पुट करना। तो ये साइड पे लिखा है 1 माइनस 2y एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2y, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की। ये सारी आप इधर पुट करेंगे तो 2y वाई स्क्वायर ओवर 2 टाइम 1 प्लस 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2y, नेचुरल लॉग ऑफ 1 भी 0 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास फंक्शन ऑफ, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे, फंक्शन ऑफ 1 माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो फंक्शन आपने 1 माइनस 2y की जगह x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2y पुट करना, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। सो वी हैव रिक्वायर्ड फंक्शन u इक्वल वाई स्क्वायर ओवर 2 टाइम x प्लस 1 प्लस फंक्शन ऑफ ये, इसकी जगह आपके पास 2y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ई पार्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्स यू एक्स माइनस 2y यू वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह 1 पुट करेंगे, यू की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमने दी गई इक्वेशन लिखी, कंपैरिजन किया और सेपरेशन करके इंटीग्रेट किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई पावर 1/2 c1 की इक्वल आया और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई c1 की इक्वल आ जाएगा। पिछला आपको अब ये काफ़ी याद हो चुका होगा, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा ऊपर से देख लीजिएगा। u माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स c2 की इक्वल आया और सेकंड को सॉल्व किया तो u प्लस, इसी को सॉल्व करेंगे तो कॉमन लेके u प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इक्वल c2 के आ गया। दोनों तरह से किया जा सकता है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी, बल्कि ये अलग है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, u माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एफ एट c1 की इक्वल, तो एफ एट c1 की। इसी तरह से दूसरे में u प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 एफ एट c1 की इक्वल। c1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करने के बाद u इक्वल एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 1, तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा u एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ओवर 2 प्लस 1/4। अब मैंने बहुत सारे बीच में स्टेप जो हैं वो टाइम बचाने के लिए स्किप किए हैं, आपको कंसेप्ट ही देना है, बस आपको क्लियर होता चला जाएगा। मेन चीज़ें देखते चले जाएं। एफ पार्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल 1 प्लस u के। जब आपने y की जगह 3x प्लस 1 पुट करना है इनिशियल कंडीशन, तो u आ जाएगा साइन x के बाद में जाके। हम दी गई इक्वेशन लिखेंगे और कंपैरिजन किया, सेपरेशन की, तो आपके पास c1 आया y माइनस 2x के और c2 आ जाएगा 1 प्लस u ई पावर माइनस x के। एफ एट c1 की इक्वल लिखा, सो वी है 1 प्लस u ई पावर माइनस x एफ एट y माइनस 2x के। अब हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, y की जगह 3x प्लस 1 पुट करते हुए u की जगह साइन x, तो 1 प्लस u ई पावर 3x माइनस y प्लस 1 आएगा और इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ऑफ y माइनस 2x माइनस 1 अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास u आ जाएगा -1 प्लस ई पावर 3x माइनस y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ y माइनस 2x माइनस 1 की। ये आपका आंसर होगा। 14 सॉल्व काशी प्रॉब्लम, u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस 3 टाइम u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू u। y की जगह जब x पुट करेंगे तो u की जगह cos x आ जाएगा। हमने दी गई इक्वेशन लिखी, कंपैरिजन किया, इंटीग्रेट किया, तो कांस्टेंट्स आपने लिखे y माइनस 3x इक्वल c1 के और c2 की जगह आ जाएगा u ई पावर माइनस x एफ एट c1। सो वी हैव u ई पावर माइनस x एफ एट y माइनस 3x के। कंडीशन यूज़ करेंगे, y की जगह x तो u की जगह cos x, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास u आ जाएगा ई पावर y माइनस x ओवर 2 cos ऑफ y माइनस 3x ओवर 2 के। 14th प्रॉब्लम सॉल्व करें, ux प्लस 2xu इक्वल टू xu और u की जगह जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो u की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन लिखी, कंपैरिजन किया, इंटीग्रेट किया, सेपरेशन करने के बाद तो आपके पास कांस्टेंट 1 आया y माइनस x स्क्वायर, सेकंड कांस्टेंट आ गया u ई पावर माइनस x स्क्वायर एफ एट c1 की इक्वल लिखा, सो वही है u ई पावर माइनस x स्क्वायर एफ एट y माइनस x स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद u आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y ई पावर y की। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आइथ पार्ट u मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस
डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू यू के एक्स वेरी कर रहा है 1 से 2 तक, जबकि यू वाई की जगह जब 0 पुट करेंगे तो यू 2x के इक्वल आएगा। इक्वेशन लिखी, कंपैरिजन किया, सेपरेशन की, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू वाई माइनस एक्स सी 1 की इक्वल आया, यू माइनस एक्स सी 1 की इक्वल आया, और यू ई पावर माइनस वाई सी 2 की इक्वल आ गया। अब मुख्तलिफ तरह से किया जा सकता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब लाइक एफ एट C1 C2 लिखेंगे तो यू ई पावर माइनस वाई यू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अगर बुक को फॉलो करना है तो यहाँ उन्होंने यू माइनस एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो अगर बुक के मुताबिक इसे अरेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यू ई पावर वाई जी ऑफ यू माइनस एक्स। प्रोसीजर आपको टीचर्स ने बताया होगा कैसे करते होते हैं, और मैं अपने मुताबिक करूँ तो यू ई पावर माइनस वाई जी ऑफ यू वाई माइनस एक्स आ जाएगा। इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ जाएगा यू 2x ई पावर वाई ओवर 2 ई पावर वाई माइनस 1 के, और डेरिवेटिव अगर इसका ले लें तो ये आएगा dx ओवर वाई यू की इक्वल एंड x इक्वल्स टू a टाइम 2 इंटू ई वाई माइनस 1 इट द फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक। ये आपका आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, जेद पार्ट, सॉल्व द काशी प्रॉब्लम। डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल यू स्क्वायर, और जब आपने y की जगह 0 पुट करना तो u आ जाएगा tan हाइपरबोलिक x। शो दैट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड ऑन द क्रिटिकल कर्व y tan हाइपरबोलिक x माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन लिखी, कंपैरिजन किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन c1 आया y माइनस x के, और c2 आ गया आपके पास 1 ओवर u प्लस x f एट c1 की इक्वल। सो वी हैव 1 प्लस u प्लस x f एट y माइनस x। इनिशियली यूजिंग कंडीशन वी हैव f एट x माइनस ऑफ 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x और tan हाइपरबोलिक x। पुट करेंगे प्रीवियसली यहाँ पे तो आपके पास u आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन tan हाइपरबोलिक x माइनस y ओवर 1 माइनस y tan हाइपरबोलिक x माइनस y। दिस शो दैट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड ऑन द क्रिटिकल कर्व दैट इज y tan हाइपरबोलिक x माइनस 1 ओवर x माइनस y इक्वल टू 1 के। ये आपका आंसर होगा। अब बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं टाइम बचाने के लिए, इसलिए आपने खुद इस पे वर्किंग करनी है। क्रिटिकल कर्व क्या होती है, अनबाउंडेड कैसे आता है, तो ये आपको हिंट्स दे दिए, आपने खुद इस पे जो है वो प्रैक्टिस करनी है।